गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीनूस कृष्णा पैराडाइज। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है ट्यूसडे और अभी बजे हैं सुबह के 7। मैं आई हूँ अपनी बालकनी में। आप यहाँ से बालकनी से मेरे बाहर का व्यू एंजॉय कीजिए। अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। बच्चे ऑफिस जाएंगे तो मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी करूँगी। और यहाँ पर बहुत सारी हरी सब्जियाँ आई थी कल, जो हमने अलग अलग साफ़ करके, हरा धनिया, मेथी, पालक, अभी थोड़ा सा दिन का सीज़न और बाकी बचा बथुआ, तो हमने सोचा और थोड़ी सा हरी सब्जियों को एंजॉय कीजिए, करना चाहिए। तो हम यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने अलग अलग करके रख दी हैं। किसी को काटना है, किसी को धोकर रखना है, तो यहाँ पर सब चीज़ें मेरी यहाँ पर रेडी हो गई हैं। और मैं बना रही हूँ आलू सेम की सब्ज़ी बच्चों के ऑफिस ले जाने के लिए। और ब्रेकफास्ट और बच्चों का लंच बन चुका है। अभी यहाँ पर मैं काट रही हूँ पपीता। मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे पपीता, क्योंकि सुबह हम लोग इस समय बजे हैं करीब ये 10 बजे का टाइम होगा, तो अब हम थोड़ा फ्रूट खाते हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट हम खाते हैं, तो यहाँ पर अभी हम खाएंगे पपीता। तो अभी मैं इसको काट लूँगी और अपने हस्बैंड को दे दूँगी और फिर मैं भी खा लूँगी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करने पसंद नहीं होते। उनमें से मुझे पपीता काटना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन काटना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर मैंने पपीते को छील लिया, उसके बीज वगैरह हटा दिए हैं सब। और यहाँ पर काट के मैंने जो अलग से उसकी पहले लंबी लंबी पीसेस कर ली, और अब इनको छोटे छोटे पीसेस में करके तो मैं अभी अपने हस्बैंड को दे दूँगी और फिर उसके बाद मैं भी खा लूँगी। अच्छा पपीता था, काफ़ी मीठा था। आप सभी जानते हैं पपीता कितना फ़ायदेमंद होता है। पपाया हर हर एज के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सभी को ये अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए। और अभी बजे हैं करीब 12। तो मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ गोभी और गाजर का अचार। मैं काफ़ी समय से सोच रही थी डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गाजर और गोभी को पतला पतला काट लिया है। और सबसे पहले मैंने इनको छील के काट के अच्छे से धो लिया है। सबसे पहले मैं इनको ब्लांच करूँगी। तो मैंने एक बड़े खुले बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया है। जब ये पानी उबल जाएगा तो मैं गाजर और गोभी को इसके अंदर डाल दूँगी, गैस को बंद कर दूँगी और सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसके अंदर रखूँगी। फिर मैं इसको छन्नी में डाल दूँगी। इसका सारा पानी निकालने के बाद फिर मैं इसको 2 घंटे के लिए धूप में सुखा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करूँगी अचार डालने का। यहाँ पर ये मेरी गाजर गोभी अच्छे से सूख गई थी 2 घंटे के लिए। मैंने इसको एक टॉवल में बिछा करके बाहर बालकनी में धूप में सुखा दिया था। अब मैं अचार बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने सरसों के तेल को गर्म करने के लिए रख दिया। अच्छी तरह से गर्म करूँगी जब तक कि उसमें से धुआं निकलना ना शुरू हो जाए। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने और कढ़ाई ली है, उसमें मैं ड्राई मसाले रोस्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने एक छोटा चम्मच लिया है जीरा। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच मेथी, 2 छोटे चम्मच मेथी डाल रही हूँ मैं इसमें। और ये है 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। और इसके बाद ये हैं 4 छोटे चम्मच सौंफ। इन सबको मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और ये मेरे साबुत मसाले बहुत अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अभी मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा करने के लिए। इनमें से बहुत सौंधी सौंधी जब आपको खुशबू आने लगे, इनको हमें बहुत ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। बस इतना हमें इनको रोस्ट करना है कि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और इसमें से जब आपको एक सौंधी सौंधी सी खुशबू, हल्की सी खुशबू आने लग जाए, तब आप गैस को बंद कर दीजिए। और फिर उसके बाद इसको लगातार आप थोड़ी देर चलाइए। और चलाने के बाद फिर इसको आप एक अलग प्लेट में निकाल लीजिए, ताकि ये ज़्यादा रोस्ट भी ना हो और ठंडे हो जाएं। उसके बाद आप इनको बहुत ही मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। इसको बिल्कुल भी आपने पाउडर नहीं बनाना। और जब ये रोस्ट हो जाए तो उसको फिर हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे, मोटा मोटा पीस लेंगे। इसके बाद हम 3 चम्मच राई लेंगे और राई को भी हम मोटा मोटा पीस लेंगे। यहाँ पर मेरी राई भी पिस गई है। राई को मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, ये देखिए।
पाउडर नहीं बनाना है राई का, बस इस तरह से हमें इसको पीसना है। और जो साबुत मसाले मैंने रोस्ट किए थे उनको भी मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। हमारे सारे साबुत मसाले हमने रोस्ट किए, उसके बाद हमने उनको मोटा मोटा पीस लिया, साथ ही हमने राई को भी पीस लिया। मेरा मसाला बनकर तैयार हो गया और यहाँ पर गाजर और गोभी भी बहुत ही अच्छी तरह से सूख गई है। जितना मुझे उसको सुखाना था, मैंने 2 घंटे उसको धूप में रख दिया था और फिर एक टॉवल पे बिछा दिया था। उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी टॉवल ने सोख लिया है। और अब हम नेक्स्ट इसमें मसाले मिलाएंगे, तेल वगैरह मिलाएंगे। तो देखिए मैं आगे किस तरह से करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने वो पतीला ले लिया है, बड़ा सा खुला पतीला। इसी में मैं अचार को बनाऊंगी, क्योंकि बड़े बर्तन में अचार बनाना बहुत ही इजी होता है और अच्छी तरह से सारे मसाले अचार में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अचार बनाते समय काफ़ी बड़ा बर्तन लेना चाहिए। और यहाँ पर मेरी गोभी और गाजर करीब 4 किलो के करीब है, तो इसी हिसाब से मैंने इस बर्तन को लिया है। अभी मैं ये सारी गाजर और गोभी जो मैंने सुखाई है ब्लांच करके, इसको मैं इस बर्तन में डाल दूंगी। और मैंने इस बड़े से बर्तन में ही सारी गाजर और गोभी को डाल दिया है, जो कि इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आ गई है। अब इसमें मसालों को मिक्स करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, वरना छोटे बर्तन में मसाले अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते। इसलिए मैंने काफ़ी बड़ा बर्तन, ये 5 किलो का मेरा पतीला है। और इसके बाद मैंने रख दी है कढ़ाई दोबारा से गैस के ऊपर, लेकिन मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। अब मैं इस कढ़ाई में जो मैंने सरसों के तेल को गरम किया था वो ठंडा हो चुका है, बहुत ही गुनगुना सा है। और उसको मैं इसमें तेल, कढ़ाई में तेल डालूंगी सरसों का। कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ गरम में मसाले नहीं डालने चाहिए। पहले तेल को आप अच्छे से गरम, उसका प्रोसेस कर लीजिए, गरम कर लीजिए, फिर उसको आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब वो गुनगुना हो जाए उसके बाद आप शुरू कीजिए। और अब यहाँ पर मेरी 4 किलो गाजर और गोभी है, तो मैं यहाँ पर करीब करीब 3 मेरे ये जो स्पून है ये भर के इस कढ़ाई में डाल दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें बाकी अपने मसाले जो मुझे डालने हैं, बाकी के मेरे मसाले, वो सब इसमें मिक्स करने के बाद इस सारे मसाले को मैं गाजर गोभी के अचार में डाल दूँगी। इस ऑयल में सबसे पहले मैंने डाले हैं अपने मसाले जो मैंने रोस्ट करके पीस लिए थे अच्छी तरीके से। थोड़ी सी डाली है हींग, और उसके बाद ये राई को जो मैंने पीसा था वो डाल दी है मैंने, इसके अंदर डाल दी है राई। और उसके बाद डाली है मैंने इसमें हल्दी, और फिर मैंने डाल दी है इसमें मिर्च। ये सारे मसाले मैंने इसमें अच्छे तरह से डाल दिए हैं। और अब इनको मैं इस अचार के अंदर डाल करके गाजर गोभी जो मैंने पतीले में डाला हुआ है उसमें डाल करके इस सारे मसाले को मैं अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। बहुत आसान होता है गाजर गोभी का अचार बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। किसी भी तरह की कोई भी ज़्यादा इसमें टेक्निक नहीं है, बस थोड़ा सा मसालों का, थोड़ा सा तेल का। और गाजर गोभी को आपने कितनी देर गर्म पानी में रखना है, और अगर आपने गर्म पानी में रख के नहीं बनाना, आपने कच्चा ही डालना है, तो फिर आप इसको 5 से 6 दिन के लिए धूप में रखिए, तो ये आपका ही परफेक्टली तैयार हो जाएगा। और अगर आपको इसे धूप में नहीं रखना, एकदम से खाना है, तो फिर आपको 2 मिनट के लिए इसको आप बनाने से पहले ब्लांच कर लीजिए, तो ये बहुत ही बढ़िया बनता है। अब मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, ताकि सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं, अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। और एक बनने के बाद एक एक पीस के अंदर सारे मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए, यही एक अच्छा तरीका होता है एक बड़े बर्तन में अचार को बनाने के लिए। अचार मेरा बनकर तैयार हो गया और अब टाइम है इसको बरनी में डालने का, जार में डालने का। आप कोई भी जार, बरनी कांच की, सेरेमिक की या किसी भी अच्छी क्वालिटी की ले लीजिए। उसको अच्छे से धोकर, गर्म पानी से धोकर, पोंछ कर धूप में सुखा दीजिए।
जार में बिल्कुल भी पानी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप अपने अचार को उसमें डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास सेरेमिक की बर्नी है, ये 5 लीटर की है, 5 kg की है। तो ये सारा अचार मैं अब इसमें डाल दूँगी। मेरा ऑलमोस्ट 4.5 किलो के करीब अचार है। 4 किलो मेरी गाजर गोभी थी, बाकी मसाले तेल वगैरह मिला करके 4.5 किलो के करीब मेरा ये सारा अचार बनकर तैयार हो गया है। और ये 5 kg की बर्नी है, तो इसमें मेरा ये सारा अचार बहुत ही आसानी से आ गया। और मैं अच्छे तरीके से इस बर्नी में अचार को भर दूँगी। ध्यान रखिए कि जिस स्पून से आप अचार या जिस भी चीज़ से आप अचार डाल रहे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अचार में मैंने सब कुछ मसाले मिक्स करने के बाद 1 कटोरी मैंने इसमें सिरका भी डाला था। आप कोई भी वाइट सिरका या डार्क सिरका इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें डार्क सिरका डाला है 1 कटोरी भर के। सिरके से एक तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है, बहुत ही अच्छा खट्टा अचार बनता है। दूसरा, सिरका डालने से अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। ये अचार आप 6 महीने तक आराम से रख सकते हैं। 6 महीने तक इस अचार में कुछ भी नहीं होगा और ये आप इसको 6 महीने तक आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा एक खट्टापन आता है अचार में, जो कि सिरके की वजह से आता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सिरका डाला, आप भी डालिए। कोई भी सिरका आप डाल सकते हैं, वाइट विनेगर या ब्लैक वाला, डार्क वाला विनेगर। फिर आप बर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर दीजिए। इसके बाद आप 1 घंटे तक, अगर आपने ब्लांच करके गाजर गोभी डाली है तो 1 घंटे तक आप इसको ओपन ही रखिए, इसके ऊपर कुछ नहीं ढकिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तेल भी गुनगुना था और हमने इसको ब्लांच किया हुआ था। तो इस जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाता, हमें इसको खुला रखना चाहिए। उसके लिए मैं 1 घंटे तक इसको खुला रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको इस तरह से ढक कर रख दूँगी। और ये 3 दिन के बाद खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर अचार रेडी हो गया है। और अब है डिनर का समय, तो मैं यहाँ रात को बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। मैंने मेथी को धोकर काट लिया है, आलू को भी छील कर काट लिया है। यहाँ पर ली है मैंने लोहे की कढ़ाई। मैं सारी हरी सब्जियाँ लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। मेथी, पालक वगैरह, सेम, साग लोहे की कढ़ाई में बहुत ही अच्छा बनता है। और बहुत ही इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होती है वो एकदम इंटैक्ट रहती है। बिल्कुल भी लोहे की कढ़ाई में बहुत ही अच्छी तरह से उसके सारे जो गुण होते हैं आयरन के, वो आ जाते हैं। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो आप उसमें मेथी दाना डालिएगा। आप आलू मेथी की सब्ज़ी को मेथी के दाने से छौंक लगा कर देखिए, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। इसमें मैं कोई प्याज लहसुन नहीं डाल रही हूँ। अगर आप खाते हैं तो आप उस तरह प्याज लहसुन डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन ये बिना प्याज लहसुन की मेथी के छौंक की सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पर मेरी मेथी ब्राउन हो गई है। उसके बाद इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। ब्राउन होने के बाद ही मैं इसमें कुछ मसाले डालने के लिए जा रही हूँ। और मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। और हल्दी डालने के बाद मैंने इसमें डाला मिर्च। और इसमें सिर्फ 2 ही मसाले जाते हैं, हल्दी, मिर्च और नमक। उसके बाद मैंने सारी कटी हुई मेथी इसमें डाल दी है बहुत ही अच्छी तरीके से। आलू मेथी की सब्ज़ी में कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मेथी का एक अपना बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको बहुत ही करारी चटपटी सी रेस्टोरेंट टाइप की सब्ज़ी कहाँ बनानी है, तो एक तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ज़्यादा डालिएगा और थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ज़्यादा डालिएगा। और इसमें किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसका हेल्दी वर्ज़न खाना चाहते हैं तो आप ऑयल को भी कम रखिए और लाल मिर्च को भी कम रखिए। और बस मसाले आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक और फिर मैंने इसमें डाल दिए आलू। और अब मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लूँगी, ताकि आलू और मेथी में सारे के सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और फिर मैं इसको गैस को स्लो करके ढक करके इसको मैं पका लूँगी। ये बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। आप इस सब्ज़ी को सिर्फ मंदी आंच पे ही बनाइएगा। मंदी आंच पर बनाने से ये भुन जाती है, भुनी भुनी सब्ज़ी बनती है। आलू अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। मेथी में करारापन आता है, एक क्रिस्पीनेस आती है जब आप इसको स्लो आंच पे बनाते हैं। तो आप इसको पहले अच्छे से मिक्स करके
फिर आप लिड लगाकर इसको ढक कर के रख दीजिए और फिर आप इसको धीरे धीरे पकाइए और बीच बीच में आकर आप इसको एक दो बार चला दीजिए। अदरवाइज़ इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही बनती रहती है। और थोड़ी देर के बाद जब इसके आलू पक जाएंगे तब ये थोड़ा सा अपना रंग चेंज करना शुरू कर देगी। जैसे रेस्टोरेंट में सब्ज़ी मिलती है उस तरह का कलर इसमें आने लगेगा और टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का, जैसे आप बाज़ार में खाते हैं उस तरह की ही ये सब्ज़ी बनेगी। बहुत ही करारी चटपटी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितना करारापन इस सब्ज़ी में लग रहा है। इसमें सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च है, कोई तीसरा मसाला मैंने इसमें नहीं डाला है। थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें है और थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा मैंने इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाला था और बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट करारी सब्ज़ी ये बनकर तैयार होएगी। इसके बाद मैंने साथ ही बनाई थी मूंग की दाल, छिलके वाली दाल। मैंने दाल में अदरक और टमाटर, छोटे छोटे टमाटर काट कर अदरक को कद्दूकस करके दाल में डाल के हल्दी और नमक डाल के इसमें मैंने 3 विसल्स लगा दी थी और उसके बाद मैंने इसको खोल दिया था और थोड़ा सा मैंने आँच जलाकर इसको उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मेरी आलू मेथी की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। अब मैं गैस को तेज़ करके, आलू मेरे गल चुके हैं, अब मैं गैस को तेज़ करके इसको भूनूंगी। इधर मैं दाल के तड़के के लिए मैंने तड़का पैन में लिया है देसी घी। उसके बाद मैंने इसमें डाला जीरा और साथ ही में डालूँगी मैं इसमें हींग। मूंग की दाल में हींग जीरे का मैं छौंक लगा रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सौंधी खुशबू आती है हींग जीरे की। और हींग डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च, बस ये कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी तेज़ वाली लाल मिर्च डाल के, और ये मसाला अच्छे से भुन गया है, इसको मैं डाल दूँगी दाल में। ये मेरी हींग जीरे की सौंधी सौंधी मूंग की दाल बनकर तैयार हो गई है। तो आज के डिनर में मेरी है मूंग की दाल और करारी सी मेरी आलू मेथी की सब्ज़ी। आलू मेरे गल चुके हैं, अब मैं गैस तेज़ करके अच्छी तरह से भून लूँगी। ये लास्ट स्टेप होता है, यहाँ पर आपको गैस को तेज़ करके इसको चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। तो मेथी में एक करारापन, एक क्रिस्पीनेस आ जाएगी और आलू भी आपके अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और इधर मेरी चटपटी हींग जीरे की लाल मिर्च के चौंक वाली दाल भी बन कर के तैयार हो गई है। अब मेरा हो गया है पूजा का टाइम और मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी जोत जला ली है। तुलसी देवी की, तुलसी माता की भी जोत जल गई है। मैं साथ ही अब करूँगी अपनी पूजा। पूजा मेरी यहाँ पर हो गई है। अभी मैं तुलसी माँ को दिया जला दूँगी बालकनी में और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाऊंगी। फिर जो भोजन हमने बनाया है उनका भोग लगाऊंगी और शाम की मेरी भगवान जी की पूजा संध्या इस तरह से पूरी करती हूँ मैं। भोग लगाने के बाद फिर उनको मैं सबसे बाद में सुला देती हूँ। लेफ़्ट ओवर कुछ राइस पड़े थे, उसके मैंने आज बना लिए हैं डिनर में लेमन राइस। तो ये है आज का हमारा डिनर, मूंग की दाल, लेमन राइस और आलू मेथी की सब्ज़ी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।